इस वक्त हम हैं अशरफपुरा प्रभाग में, जहां की समस्या जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या क्षेत्र का विकास हुआ है या और भी कुछ बाकी है, क्योंकि 17 दिसंबर को नगर सेवकों का कार्यकाल ख़त्म हो गया। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सैयद असद मियाँ है। असद मियाँ, क्या आपके क्षेत्र में पूरा विकास जिस तरह से होना चाहिए था हुआ है? देखिए, विकास का तो ये है जिस तरह से होना था आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 साल से कुछ भी विकास नहीं हुआ। यहाँ से हमारे प्रभाग से 2 मेंबर चुन के दिए, एक है हमारे मस्तान भाई और दूसरे हमारे नईम खान। लेकिन ये दोनों मेंबर तो ऐसे ईद का चांद भी तो साल में एक बार नज़र आता, लेकिन ये 5 साल में एक बार नज़र आता। देखिए, यहाँ की नालियों की कंडीशन ऐसी है कि जो एक बार बनी थी, दोबारा इस पर रिपेयर का काम भी नहीं हुआ है अभी तक। और एक ये रोड जो मस्जिद की तरफ जाता है, आपको नजर आएगा, ये कम से कम 8 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस पर थोड़ा केस चला था, 1 साल के रुका था, इसको अब 15 साल हो गए ये रोड नहीं बना। इसके पहले अशफाक भाई मेंबर थे इस वार्ड के, तो ये रोड सेंक्शन हुआ था, उसके बाद में रुका हुआ था, उसके बाद में 10 साल से इसका काम नहीं हुआ। तो मेंबरों को तो ऐसा है, वो वोट मांगने आते हैं और उसके बाद ऐसा गायब हो जाते हैं कि जैसा गधे के सर से सिंह गायब हो गए। जिस तरह से इन जनप्रतिनिधि या नगर सेवकों ने आपसे वादे किए थे कि 5 सालों में वादे पूरे हुए? वादे तो वह जुमलेबाजी है, वादे कोई पूरे नहीं करता। जो काम हुए हैं इनके, तो जो बड़े बड़े कामों में ये बीच बीच में आते हैं मेंबर साहब और अपनी बता देते हैं ये काम हमारा है, वो काम हमारा है, लेकिन इनकी तरफ से वार्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ है। जैसा था वार्ड आज भी वैसी है 5 साल से। मूलभूत सुविधाएं जो है, लाइट, पानी, नालियों की सफाई, तो ये आपके वार्ड में नियमित होती रहती है या नहीं? नहीं, वार्ड की सफाई में नालियों का काम तो होता है, क्योंकि वो तो नगर पालिका से जो लोग आते हैं वो सुबह में साफ़ सफाई करते हैं और नाली का कचरा डालते हैं, तो वो कभी उठता है, कभी वो उठता नहीं है। टाली कभी आती है, कभी 8 दिन में आती है, कभी 4 दिन में आती है, तो जो कचरा जो साफ़ होता है वो दोबारा फिर नाली में चले जाता है, फिर नालियाँ भर जाती हैं। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी आपकी जो समस्या है क्षेत्र की, वो कौन सी समस्या है जो हल होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये लाइट की है। यहाँ पे एक पोल यहाँ है तो एक पोल नज़र भी नहीं आता कहाँ है दूसरा। रात में अगर गए अपन तो अपना टार्च चालू करके जाना पड़ता है, इतना अंधेरा रहता है रास्तों से। और यहाँ पे पीछे नदी की तरफ एक टावर लगा हुआ है, वो टावर खड़ा तो हो गया लेकिन लाइट गायब है उससे, लाइट अभी तक नहीं लगी है। और हमारी डिमांड थी यहाँ कब्रिस्तान में टावर होना चाहिए, वहाँ पे रात बिरात को कोई भी जाता है, मैयत आती है, वहाँ टावर नहीं लगा। और इतने बड़े बड़े चौरस्ते पे कई टावर नहीं मिलेंगे आपको। तो लाइट 2-2 लाइट लगे हुए रहते हैं लेकिन चालू नहीं होते, बंद नज़र आते हैं। अब ये यहाँ पे इतना बड़ा चौक है, यहाँ पे कम से कम पूरे शहर की आधी इधर गांधी पुल की आवक जावक रहती है। वहाँ कभी एक लाइट चालू रहता तो कभी दूसरा लाइट चालू रहता, 2 लाइट कभी चालू नहीं दिखती। तो अभी कुछ लोग आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए अपने इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको कैसे नगर सेवकों की तलाश है, या जो नए आने वाले नगर सेवक हैं उनसे आपको किस तरह की उम्मीद है? देखिए, वार्ड के लोगों ने तो अब मन बना लिया है कि अब नए मेंबर ही चुन कर देंगे। अभी तक के जो मेंबर चुन के दिए, इनसे तो बहुत बोर हो गए लोग। वही बातें, वही चेहरा, वही वादे। अब ये इनके वादों से तंग आ गए हैं लोग और एक नया चेहरे की तलाश है। अब जो भी हमारे प्रभाग से चुने जाएंगे तो नए मेंबर रहेंगे, नए चेहरे रहेंगे। अशरफपुरा प्रभाग की समस्या हमने आपके सामने रखी है। ये इनका ऐसा दर्द है जो हर 10 साल में, 15 साल में चुनाव के समय इन्हें आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। सीधे तौर पे स्थानीय लोगों का ये कहना है। आगामी नगर परिषद चुनाव की सरगर्मियों से आपको भी रूबरू कराएंगे। उसके पहले 17 दिसंबर के बाद खत्म हुए जनप्रतिनिधि और नगर सेवकों के कार्यकाल के बाद क्षेत्र और वार्डों की क्या परिस्थिति है, इससे आपको अवगत करवाने का कार्य गाजी न्यूज़ के माध्यम से किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, विकास हुआ है, ऐसा हुआ है विकास जिस तरह पिछले 5 साल में था कि हमारा वार्ड, उसी तरह आज भी वैसे ही है। इतना अच्छा विकास हुआ है। और है रोड का, नाले का सवाल, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है। तो सीधे तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ। रोड, नाली,
रास्ते और स्वच्छ पानी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके वार्ड में प्रभाग में भी पानी के लीकेजेस की समस्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है, समस्या तो बहुत बड़ी है। अभी फिलहाल कैमरा आप घुमा सकते हैं, ये डूब रहा है, यहाँ पर ये डूब रहा है, ये गड्ढे पड़े हुए हैं हर जगह। लाइट का वैसी प्रॉब्लम, 15 दिन से कंप्लीट करने के बाद में लाइट चालू नहीं हो रहा है। कुछ भी बोलो ना। सीधे तौर पे नागरिकों का रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि पिछले 5 सालों से क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, उल्टा उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं नगर परिषद के, जिसके लिए बहुत सारे लोग खड़े होने वाले हैं। नए उम्मीदवारों से आपको क्या उम्मीद है? अब क्या उम्मीद रखना, होश संभाले जब से तो आज तक के वैसा का वैसे ही देख रहे। अब इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? से रख सकते हैं। हाँ, कोई उम्मीद का भरोसा ही नहीं है ना। क्या आपको क्या लगता है कि अब नगर सेवक आपका कैसा हो? अब तो भाई अच्छे ही होना, नगर सेवक पढ़ा लिखा सब बात। तो उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या लगता है? तो भाई ये रोड नालियाँ ये साफ सफाई विकास करे, इसके वास्ते तो बहुत ही अच्छी बात है। अशरफपुरे में ये हाल है, और भी हम दूसरे प्रभागों में जाएंगे, वहाँ का जायज़ा लेंगे, उनका क्या कहना है। आप अशरफपुरे में रहते हैं, सबसे बड़ी समस्या और क्या लगती है आपको कि भाई 5 सालों में ये विकास होना चाहिए था? यहाँ के रास्ते ज़्यादा ख़राब है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? कमेटी का नालियाँ साफ हो जाती है, 8 दिन कचरा नहीं उठता, और वो वार्ड जमदार को बोलते हैं तो वार्ड जमदार बोलता हफ्ते के 3 दिन से हमारे पास, और वो 3 दिन में उसको ट्रैक्टर नहीं कर रहे, ठेकेदार ट्रैक्टर नहीं दे रहे बोलते हैं। और नगर परिषद के लोगों को आपने बोले? हाँ बोले ना, वार्ड जमदार को बोले, वो आता यहाँ पर क्लियर हाथ उठा लेता, वो उसकी भी क्या गलती है, उसको ट्रैक्टर ही नहीं कर रहा। तो ये तो एक प्रभाग है जहाँ से हमने अपना कारवा सिलसिला जारी रखा। पहले ही बार देखने को मिल रहा है, नागरिकों में भारी रोष है। अशरफपुरा प्रभाग में जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ। आगे भी कई क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे, अधिकारियों को अवगत कराएंगे। यही हमारा छोटा सा प्रयास रहेगा। इरशाद अहमद के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, गाजी न्यूज़ लाइव 24 ब्यूरो, अचलपुर।